स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो सीधा दिल को छू लेती है। आज हम चलेंगे फूलपुर नाम के एक गांव में और गहराई से समझेंगे गरीब विजय के संघर्ष और उसके तंदूरी चिकन की शानदार सफलता को। कैसे एक मामूली से इंसान ने अपने हाथों के हुनर और एक एकदम साफ दिल से पूरे गांव की पुरानी और कठोर धारणाओं को जड़ से बदल कर रख दिया। ये कहानी महज एक सड़क किनारे के ठेले से लेकर एक पक्की दुकान तक पहुंचने की है। अब जरा सोचिए, क्या एक मामूली सड़क किनारे खड़ा ठेला किसी पूरे गांव की उस सोच को बदल सकता है जो सालों से उनके दिमाग में बैठी हो? मतलब क्या सच में सिर्फ अपने काम में बेहतरीन होने और ईमानदारी दिखाने से लोग आपको एक अलग नजरिए से देखने लग सकते हैं? आज की हमारी चर्चा इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं फूलपुर से, जहां हम देखेंगे कि कैसे एकदम जीरो से एक बहुत बड़ा सपना बुना गया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। गरीब विजय, जिसके चेहरे पर कोयले की कालिक लगी है और वो पसीने से लथपथ होकर एक पुराने जंग खाए लोहे के ड्रम से जद्दोजहद कर रहा है। वो उसे काटकर एक तंदूर का रूप देने की कोशिश कर रहा है। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, आंखों में अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपना है और हाथों में एक ऐसा जादुई स्वाद जिसकी महक बस अब फैलने ही वाली है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है विजय और उसकी पत्नी की सोच का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ बेचारी पत्नी प्रिया है जो सिर पर चढ़े कर्ज को लेकर बहुत डरी हुई है। उसे वो पुराना चाट का ठेला याद आ रहा है जो पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ विजय एकदम कॉन्फिडेंट। उसे पूरा यकीन है कि इस बार उसके मसालों का ये खास तंदूरी चिकन उनकी किस्मत जरूर चमकाएगा। लेकिन कोई भी सफलता बिना संघर्ष के तो मिलती नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है गांव की सबसे रसूखदान और घमंडी किरदार हेमा मौसी की, और यहीं से विजय का असली इम्तिहान शुरू होता है। हेमा मौसी असल में समाज के उस एलीट वर्ग को दिखाती हैं जो इंसान की कीमत सिर्फ उसके कपड़ों और उसकी हैसियत से तय करते हैं। वो आती हैं, नाक पर पल्लू रखती हैं और बड़ी कड़क आवाज में चिल्लाती हैं कि इस काले तंदूर के धुएं ने उनके महंगे रेशमी कपड़े खराब कर दिए। उन्होंने तुरंत विजय के उस साफ सुथरे ठेले को महज उसकी गरीबी और सड़क किनारे होने की वजह से गंदा डिक्लेयर कर दिया और उसे सरपंच से कहकर वहां से हटवाने की धमकी दे डाली। और पता है, इस धमकी का असर भी एकदम तुरंत होता है। सुबह धमकी मिली और दोपहर होते होते ठेले पर एकदम सन्नाटा पसर गया। एक भी कस्टमर नहीं आया, क्योंकि हेमा मौसी ने पूरे गांव में ये झूठी अफवाह फैला दी थी कि विजय का ठेला गंदा है। शाम तक तो विजय की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो एकदम हताश था। बस प्रिया ही थी जो उस वक्त उसके लिए खाना लेकर आई और उसे ढांढस बंधाया। खैर, कहते हैं ना कि हर गहरी रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। तो अब देखते हैं वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। होता कुछ यूं है कि हेमा मौसी के घर अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। उनके शहर वाले कुछ बहुत ही खास रिश्तेदार एक बड़ी दावत की उम्मीद में आने वाले हैं, लेकिन ऐन मौके पर उनका रसोइया सीढ़ियों से गिर जाता है और अपना हाथ तुड़वा बैठता है। अब मौसी के होश उड़े हुए हैं। 10 लोगों के लिए तुरंत शानदार खाना चाहिए, नहीं तो शहर वालों के सामने न सिर्फ हेमा मौसी की बल्कि पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और यहीं पर हमें विजय के असली कैरेक्टर का पता चलता है। जब उसे इस भारी मुसीबत के बारे में पता चलता है ना, तो वो कोई ताना नहीं मारता या पुरानी बेइज्जती का बदला नहीं लेता, बल्कि वो खुद आगे आकर मुफ्त में खाना बनाने का ऑफर देता है। सोचिए, जिस इंसान ने उसे जलील किया, उसी की इज्जत और गांव के सम्मान को बचाने के लिए वो अपने अपमान को भूल जाता है। ये सच में उसका बहुत बड़ा बड़प्पन था। और अब बारी थी असली जादू की। ये विजय के हुनर की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जहां उसे अपने स्वाद से सबका दिल जीतना था। जब विजय हेमा मौसी के किचन में जी जान लगाकर खाना बना रहा था, तो प्रिया ने उसे चुपके से कहा कि मौसी से बदला लेने का ये सही मौका है, खाने में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दो। लेकिन विजय ने जो जवाब दिया वो किसी भी इंसान का दिल जीत लेगा। उसने कहा, खाना भगवान का रूप होता है, इसमें हम गुस्सा या बदला नहीं मिलाते, सिर्फ प्यार मिलाते हैं। ये छोटी सी लाइन दिखाती है कि एक सच्चा पेशेवर हमेशा कितनी साफ नीयत से अपना काम करता है। अब इसका नतीजा देखिए। हेमा मौसी को लग रहा था कि एक सड़क छाप इंसान क्या ही बनाएगा, कुछ अस्वच्छ और खराब सा ही खाना होगा। लेकिन रियलिटी तो एकदम अलग थी। मेहमानों ने खाना खाते ही उंगलियां चाट लीं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लाजवाब खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता, और उन्होंने 2-2 बार मांगकर खाया। विजय के तंदूरी चिकन के हुनर ने वाकई अपना जादुई कमाल दिखा दिया था।
और बस इसी शानदार सफलता के बाद फूलपुर का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब शुरू होता है विजय का वो असली सफर, जहां एक ठेला पक्की दुकान में तब्दील होने वाला था। अगले ही दिन का नजारा तो एकदम अकल्पनीय था। जिस ठेले पर कल तक एकदम सन्नाटा पसरा था, आज वहां लोगों की भारी भीड़ लगी है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, खुद हेमा मौसी वहां एक कुर्सी डालकर बैठी हैं। वो भीड़ को संभाल रही हैं और सबसे बड़े गर्व से कह रही हैं कि इस लड़के के हाथों में तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। सोचिए, एक इंसान के हुनर ने कैसी धारणा बदल दी। हेमा मौसी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विजय से भरे समाज में हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने खुलेआम माना कि उन्होंने विजय को सिर्फ उसके साधारण कपड़ों और उसकी गरीबी से जज किया था। लेकिन विजय ने उनकी इज्जत बचाकर यह साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास बैंक में पैसा है, बल्कि वो है जिसका दिल सच में बहुत बड़ा है। विजय की इस कड़ी मेहनत और इतने साफ दिल का उसे एक बहुत ही ठोस और खूबसूरत इनाम मिलता है। हेमा मौसी उसे एक लिफाफा थमाती हैं जिसमें एक मोटा एडवांस होता है। किस लिए? ताकि वो अपने सड़क किनारे के ठेले को एक शानदार पक्की दुकान में बदल सके। एक लोहे के जंगखाए ड्रम से शुरू होकर एक पक्की दुकान तक पहुंचने की यह मंजिल विजय के लिए एक सपने के सच होने जैसी थी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या खास सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि आपका असली हुनर आपकी हैसियत से हमेशा ज्यादा जोर से बोलता है। दूसरी, बदले की भावना से कहीं ज्यादा ताकत सामने वाले को माफ कर देने में होती है। और सबसे आखिरी बात, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपकी नीयत साफ है तो सफलता के नए दरवाजे आज नहीं तो कल खुद ब खुद खुल ही जाते हैं। अब इस एक गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर एक गरीब साधारण सा स्ट्रीट वेंडर अपने साफ दिल और कड़ी मेहनत से पूरे गांव की पुरानी सोच और उनके पूर्वाग्रहों को बदल कर रख सकता है, तो क्या इसी लगन से हम इस दुनिया की और भी कई कठोर धारणाओं को नहीं तोड़ सकते? विजय के संघर्ष और उसके तंदूरी चिकन की सफलता की एक कहानी हमें यही सिखाती है कि हुनर और अच्छाई के आगे हर घमंड को झुकना ही पड़ता है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और दिलचस्प विषय के साथ।